हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो ये पहला क्वेश्चन हम मैक्सिमा मिनिमा का करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको आता होगा मुझे पता है, बट कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं इसकी शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे काफ़ी क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। ना डेरिवेटिव करना है ना कुछ करना है, सीधा देखते ही आंसर। कैसे? ध्यान से सुनिए। कह रहा है द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15। दो पॉजिटिव नंबर है जिनका सम क्या है? 15 है। ठीक है, हमने मान लिया वो नंबर x और y हैं, उनका सम 15 है। और कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ मिनिमम, मतलब उनकी स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनका जो सम है ये मिनिमम होना चाहिए। भाई हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए सम तो एक्स और वाई का 15 हो और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये मिनिमम हो, इसकी वैल्यू क्या हो? मिनिमम। अब ध्यान से सुनेंगे भाइयों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, पहले एक टॉपिक समझेंगे कि भैया मैथ्स में सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल एक ही बात है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस वो होती हैं बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में हो। जैसे एक्स और वाई में एक फंक्शन लिया हमने, जैसे कि अपना फंक्शन हमने कुछ भी ले लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। एक हमने फंक्शन ले लिया कुछ भी ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या होती है इसमें से? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें अगर मैं वेरिएबल्स की जगह बदल दूं, इनको स्वैप कर दूं आपस में, तो एक्सप्रेशन सेम रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आप इसको देखो, अगर मैं इसमें एक्स और वाई की जगह बदल दूं, यानी मैं क्या करूं, y की जगह x लिख दूं, x की जगह y, तो ये जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ये बनेगी वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स। सही बात है, मैंने क्या किया, सभी x की जगह y लिख दिया, y की जगह x। और वही अगर मैं इसमें करूं, अगर मैं नीचे वाले में करूं कि भैया x की जगह y लिख दूं और y की जगह x, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाला फंक्शन जो है, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है ना। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ रही है। नीचे वाले में अलग आ रही है ना। ये अलग चीज़ है भाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग चीज़ है। तो ये जो एफ़ है हमारा, एफ़ जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, वो सिमेट्रिक है, जी नहीं है। समझ गए भाई सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और अगर मैं वेरिएबल्स की जगह बदल दूं, उनको आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि इसमें हमने x और y को आपस में बदल दिया, x की जगह y, y की जगह x लिखा, तो जो एक्सप्रेशन आई नई वो बिल्कुल पुराने वाली जैसी है, सेम है, तो इसे कहेंगे ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसमें हमने जगह बदल दी, x की जगह y, y की जगह x लिखा, तो वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर? इसे कहते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई भी एक्सप्रेशन अगर सिमेट्रिक है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तभी आ सकती है जब वो दोनों वेरिएबल इक्वल हों। इसको लिख लो भैया नोट बना के। कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी है, दोनों में से कुछ भी है, वो तभी अटेन करेगी जब वेरिएबल्स दोनों इक्वल हों, जब एक्स और वाई इक्वल हो। अदरवाइज़ वो मैक्सिमा मिनिमा अटेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो भैया ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सही बात है ना। इसमें एक्स और वाई को बदल दूंगा तब भी तो सेम ही रहेगा। अब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो ये मिनिमम कब अटेन करेगी? जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। तो हमें पता लग गया एक्स और वाई इक्वल है, तो आंसर हो गया सी, ख़त्म। सही है ना। एक इसी में तो एक्स और वाई इक्वल है और इनका सम भी 15 है। नहीं तो अगर आपको बाई चांस कोई और ऑप्शन भी दे रखा होता जिसमें एक्स और वाई इक्वल है तो उनका सम थोड़ी 15 होता। आप यहाँ पे पुट करके देख लो, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 15, एक्स आ गया ना 15/2, वाई भी वही हो गया। सही है, याद रखना कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपसे पूछी है वो वैल्यू तभी आएगी जब दोनों वेरिएबल इक्वल होंगे। 3 भी हो सकते हैं पर 3 आपके सिलेबस में यहाँ पे आते नहीं है, 12th में 3 होते, 4 होते। कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन तभी मैक्सिमम मिनिमम अटेन करती है जब वेरिएबल सारे इक्वल हों। बस ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये सेकंड क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस
3 + 5 लिख सकता हूँ। अब आप इसको देखो ध्यान से, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया जी x² + 2x + 1 + 5। इसको देखोगे ध्यान से तो ये x + 1 होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो अब आपको यहीं से पता लग रहा है कि भैया ये वैल्यू तो पॉजिटिव साइड बढ़ती जाएगी। मैं x को कुछ भी डालता जाऊँगा, कितनी भी वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, ये वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं है क्या होगी, है ना। नहीं समझे बात। भैया एक बात बताओ कि भैया x + 1 होल स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू तो 0 या 0 से बड़ी आएगी, हमेशा कुछ भी आ सकती है। आप x की वैल्यू डालते जाओगे उतनी बड़ी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तभी वो वही रहेगा ना, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 ऐड कर दोगे तो > 5, यानी ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू > 5 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो 5 हो गई, है ना। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है ना भाई। मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे बता देंगे, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, हो गया। एक तरीका और है इसको करने का। भाई साधारण लोग इसको कैसे करते हैं, एक तरीका तो ये था कि यहीं से पता लग गया था। ये तो बस मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको दिखाना है ना मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ। आप यहीं से देख के बता सकते थे कि इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, MCQ है, टाइम बचाना है। कुछ लोग नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे कि भैया पहले इसका डेरिवेटिव करा, क्या आ गया 6x + 6। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम f' को 0 रखते हैं, उससे हमें x की वैल्यू -1 मिल गई। फिर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे 6 आ जाएगा, है ना। अब ये तो x जो डेरिवेटिव आया वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि इसमें x कुछ भी डालूं ये 6 ही रहेगा, है ना। x को मैं -1 डाल दूंगा तब भी 6 रहेगा, और 6 एक पॉजिटिव नंबर है यानी > 0। आपको पता है जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसका मतलब x = -1 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। यानी इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कोई है ही नहीं। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। तो डी हो गया आंसर। ठीक है, कैसे भी कर लो जैसे आपको पसंद हो। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो भैया डेरिवेटिव वेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है यार, बच्चों का खेला है। देखो sin 3x है, उसकी वैल्यू आपको पता है -1 से 1 तक ही होती है ना। साइन का एंगल कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमती रहती है बस। अब आपने 4 ऐड कर देना है बस, सब जगह 4 ऐड करना है बस। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, मैक्सिमम वैल्यू 5। उसने मैक्सिमम पूछी है, 5 पे टिक करो, आगे बढ़ो। चले अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भैया हमें पता है कि sin x जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूमती है। ठीक बात है। अब क्या, तीनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ऑफ sin x, तीनों तरफ हमने क्या ले लिया, साइन लगा दिया, तो साइन ऑफ sin x, ठीक है ना, मिल गया ना साइन ऑफ sin x। अब ये देखो आपको पता है माइनस बाहर आ जाएगा, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, है ना। तो हमें क्या पता चला कि साइन ऑफ sin x की जो वैल्यू है ये कैसे घूमेगी, ये -sin 1 और sin 1 के बीच में घूमेगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम। हो गया, मैक्सिमम पूछिए ना इसने, sin 1 पे मार्क करो, चलो आगे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें बताना है इसका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बताना है, लोकल मिनिमा का पॉइंट बताना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। ऑर्डर पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन सेम ही हैं, बस ऑर्डर आगे पीछे है। तो ऑर्डर पे ध्यान देंगे, पहले आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिखना है, फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब माना आपको ये क्वेश्चन आता होगा, NCERT का है, बट मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। देखो भैया डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। क्या आएगा डेरिवेटिव, x - 2 होल पावर 4 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव आ गया 3x + 1 होल स्क्वायर प्लस x + 1 होल क्यूब एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ गया 4x - 2 होल क्यूब। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। देखो भाई कॉमन शॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी x + 1 होल स्क्वायर और x - 2 होल क्यूब, ये कॉमन आ रहा है। अंदर रह गया x - 2 × 3 प्लस x + 1 × 4। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x + 1 स्क्वायर, x - 2 क्यूब, और ये हो गया
क्या 3x और 4x 7x -6 + 4 -2। ठीक है, ये हमने सिंपल डेरिवेटिव किया, आप खुद भी कर सकते हो। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए हम f' को 0 रखते हैं ना, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। इसको 0 रखेंगे, x -1 आ गया जी, 2 आ गया और 2/7, ये 3 पॉइंट आ गए। यही 3 पॉइंट है यहाँ पे देख लो, है ना, सब ऑप्शंस में यही 3 पॉइंट है। नहीं भाई नहीं, सब में ये 3 नहीं है, 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन कट गया। सही है, 2, 1 और -2/7, हमारा +2/7 है, ये ऑप्शन भी कट गया। और ये 2 -1 और 2/7, ये 2/7, 2 और -1, ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है, इनमें से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, तो पेपर में ये ध्यान रखना है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्या पता आपके 3 ऑप्शन कट ही जाएँ, तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा कौन मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है, कौन इन्फ्लेक्शन है। बाई चांस अगर 3 ऑप्शन कट जाते कि भैया ये पॉइंट ही अलग होते हैं, तो फिर तो आपको चेक नहीं करना पड़ता ना, पेपर में टाइम बच जाता। सही है, ऐसे टाइम बचाना है। फिलहाल अब इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में यही 3 ऑप्शन है। अब कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा इन्फ्लेक्शन है, उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। सही बात है। अब मैं अगर आपको बता दूं, आपको टेस्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। इन्फ्लेक्शन पता लग जाएगा बिना कुछ करे ही। मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं याद है कि इन सभी पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं। जैसे हमें 2 को चेक करना है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते थे, 2 से छोटी वैल्यू और 2 से एक बड़ी वैल्यू डालते थे, है ना। फिर उसको चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उस हिसाब से बताएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं आता तो भाई कंसेप्ट वाली वीडियो में जाके देख लो। फिलहाल मैं शॉर्टकट पे ध्यान दूंगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। मैं इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बता सकता हूँ कैसे, इनमें से जिसकी भी पावर 2 है ना, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सीधी सी बात है, ये जो डेरिवेटिव है पूरा का पूरा डेरिवेटिव है, इसमें जिसकी पावर 2 है वो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। याद रखना, जिसकी पावर इवन है, जिस फैक्टर की पावर इवन है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यानी x = -1 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इन्फ्लेक्शन इसने एंड में पूछा है, तो एंड में यहाँ पे -1 है, इसमें तो नहीं है ना, तो आंसर सी है। ठीक है, बाकी प्रॉपर करना है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने वीडियो में करा हुआ है, आप देख सकते हो। AOD की प्लेलिस्ट में जो मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो है, वहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूरा करा हुआ है। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट निकाले, ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं f' में, इन फैक्टर में जिसकी पावर इवन है वो पक्का इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा। तो -1 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और इसने एंड में इन्फ्लेक्शन लिखा है, तो एंड में -1 सिर्फ यहाँ लिखा है। क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे। f' को 0 रखते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 पावर आगे आएगी, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x³। इसमें 3 पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 24x², ये हो जाएगा -45x। ठीक है मित्रों, ये हमारा f' आ गया। अब आपको इसमें से दिख रहा है -3x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x² + 8x + 15। तो -3 से तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, -3 तो ख़त्म। इसकी हमने मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए, x + 5 x + 3। तो हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, एक आ गया -5, एक आ गया -3। ठीक है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोबारा, है ना। इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो क्या आएगा भाइयों, ये आएगा -9x² -48x -45, यही आएगा। चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, इसमें से कॉमन ले सकते हो आप -3, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो ये हो गया x² + 16x + 15। और भी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन आप फटाफट कर पाओ, इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर लो, x + 15 x + 1। अब आपको ये वैल्यू डाल के चेक करना आसान पड़ेगा काफ़ी। देखो भाई, आप इसमें 0 डालोगे तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, और ये बाहर माइनस का साइन है, तो कुल मिला के नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सही है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो वही तो क्वेश्चन ही हो गया, 0 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ख़त्म, है ना भाई। इसने क्या कहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ,
तो भैया बी और सी दोनों तो हो नहीं सकते, ज़ीरो भी तो है ना, तो ज़ीरो तो है ही, तो ये तो सही होगा ही, तो ये अपने आप सारे गलत हो गए। फिर भी आपको चेक करना है, आप कर लो। आप इसमें -5 डालोगे, -3 डालोगे, ध्यान देना मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, देखो फटाफट पता लग जाएगा आपको। ये एक नेगेटिव नंबर है, इसमें आप -5 डालोगे पॉजिटिव आएगा, इसमें -5 डालोगे नेगेटिव आएगा, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, रिजल्ट हो गया नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, सही है ना भाई। ये नेगेटिव था, इसमें हमने डाला -5 तो ये पॉजिटिव आया, इसमें हमने -5 डाला तो ये नेगेटिव आया, कुल मिला के रिज़ल्ट पॉजिटिव हो गया। ऐसे अब -3 डालूंगा सब में, तो ये तो नेगेटिव है ही, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा खाली यही है, पहले ही पता लग गया था वो। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताने हैं, तो वही है, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 cos 2x - 1, यही आएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम f' को 0 रखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' को 0 रखेंगे भैया। तो 2 cos 2x - 1 = 0, cos 2x की वैल्यू आ गई जी हाफ, सही है। अब cos हाफ कितने डिग्री पे होता है, cos हाफ होता है मेरे भाइयों 30 डिग्री पे होता है कि 60 पे होता है, 60 पे होता है ना, π/3 पे होता है। पर इसने कहा है -90 से 90 के बीच पे, तो -60 पे भी तो वो हाफ ही होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई, आपको पता है ना cos π/3 जो है वो हाफ होता है, करेक्ट है। तो cos -π/3 भी तो हाफ ही होगा, क्योंकि cos -θ और cos θ तो इक्वल ही होते हैं, है ना। ये दोनों एंगल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे को -90 से 90 के बीच में सभी पॉसिबल एंगल्स लेने थे जिन पे ये वैल्यू हाफ हो, 2 आ गए। अब यहाँ से क्या पता चला आपको कि 2x = π/3 और -π/3, तो π/6 और -π/6, बस निकल गए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, है ना। कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, उससे हमें क्या करना है, हमको तो पॉइंट बताने थे। अरे करना है भाई करना है, पूछो क्यों। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, ऑर्डर अलग है ना। तो भैया बी और सी तो गलत हो गए, ए और डी में से कोई भी सही हो सकता है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा ऑर्डर, पहले मैक्सिमा पूछा है फिर मिनिमा, बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, यानी डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करो भाई दोबारा डेरिवेटिव करो। अब इसका दोबारा हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्रों, वो आ जाएगा -4 sin 2x, सही है, -4 sin 2x। अब हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे π/6 से, तो ये आ गया -4 sin π/3। sin π/3 क्या होता है, √3/2, जो भी होता है पॉजिटिव होता है ना, तो -4 √3/2 क्या दिख गया आपको, नेगेटिव दिख गया, यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी ये क्या है मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, बस ख़त्म कहानी। ये क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो अपने आप ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ख़त्म। तो भैया पहले मैक्सिमा पूछा था, पहले π/6 इसमें लिखा है, आंसर हो गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, व्हेन थीटा कितना होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बताना है ले दे के। कैसे निकलेगा भाई क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए आपको इसके डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ेगा, है ना। ये जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कर लो, प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़, सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी q, कॉस की पावर रह जाएगी मित्रों q - 1 इंटू थीटा, इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा। सिंपल डेरिवेटिव है भाई, नहीं आता तो बच्चों डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट से डेरिवेटिव सीखो भाई। पहले इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले का डेरिवेटिव बेस एंड पावर रूल से कर दिया, पावर आगे, बेस एज इट इज़, पावर एक कम हो गई, फिर बेस का डेरिवेटिव -sin थीटा, प्लस अभी इसका भी करना है, क्या हो जाएगा, अब ये कॉस की पावर q थीटा एज इट इज़, अब डेरिवेटिव होगा इसका, है ना, तो पावर p आगे, साइन एज इट इज़, कितना रह गया साइन की पावर रहेगी p - 1 और इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस इज इक्वल टू 0। अब देखो भैया क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन की पावर p - 1 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो साइन की पावर p + 1 है,
ये ऐड हो जाएगी। लो कर देता हूँ, चलो एक स्टेप। साइन की पावर हो गई p+1 और ये कॉस, इधर ये p है, साइन की पावर p-1 और कॉस की पावर q+1। तो अब आप देख सकते हो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आराम से। साइन की पावर यहाँ पे p+1 है, यहाँ पे p-1 है। कम वाली पावर ये है ना, इसको कॉमन ले लेता हूँ। साइन की पावर कितनी रह गई, p-1 बाहर आ गई। ऐसे कॉस की पावर भी जो कम वाली है वो q-1 है, तो उसे भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा भाई, -q रह जाएगा। सही है, इतनी पावर थी, आपने p-1 कॉमन ले ली तो कितनी बच गई, 2 बच गई ना। कितनी बच गई, 2। समझ गया ना भाई, इतनी पावर थी, इतनी कॉमन ले ली तो कम हो जाएगी ना। p+1 में से कम कर दी कितनी, p-1, तो 2 ही तो बच गई। सिंपल है, नहीं समझ आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर। ये p-1 और 2 को ऐड करूँगा तो वापस p+1 आ जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, = 0। अब देखो इधर से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन से वाला है इसमें से। कैसे, देखो ये वैल्यू आप इसको जब 0 रखोगे तो आपको दिख रहा है p cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, q sin स्क्वायर थीटा के, है ना। तो p/q = tan स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं भैया। cos इधर जाके माइनस हो गया ना, cos इधर जाके माइनस हो गया, tan स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, √of p/q। तो थीटा हो गया tan इनवर्स √of p/q। चेक क्या करना है हमको, मैक्सिमम है कि नहीं भाई। हमको क्यों चेक करना है, जब ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं चारों, तो इनमें से एक ही सही है ना। कौन से वाला, पहले वाला। ख़त्म, टाइम क्यों ख़राब करना है, बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, बीच बीच में 1-2 लड्डू क्वेश्चन भी करने चाहिए। और हाँ, बस जल्दी से जल्दी करना है, पेपर में टाइम बचाना है। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। डेरिवेटिव अपना आ रहा है 24 - 36x, है ना। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2/3। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है कि इस पे मैक्सिमम है कि नहीं है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे मैक्सिमम होगी, टाइम क्यों ख़राब करना है। सीधा प्रॉफिट में x की वैल्यू 2/3 डालो, तो ये 41 एज इट इज़, है ना। यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 3 से 24 कट जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2/3 रखेंगे तो 4/9 हो जाएगा, 9 से 18 कटेगा, 2 × 4 8 आ जाएगा। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 41 + 8 कितना दिख गया भाइयों, 49। आंसर इस 49। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बताना है कि x = 2 और -2 जो है उनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा है, ये बताना है। सिंपल कहानी है, आप डेरिवेटिव कर दो फटाफट, उसको 0 रखो ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। आपने डेरिवेटिव को 0 रखा, 1 - 4/x² = 0, है ना। यहाँ से आपको दिख गया x² = 4, तो x की वैल्यू +-2 आ गई। वैसे तो ये पार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो हमको हर ऑप्शन में दे ही रखे हैं। जब दोनों पॉइंट दे रखे थे तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकाले, वाला टाइम ख़राब करने के लिए, है ना। अब आप डेरिवेटिव कर लो। आप डेरिवेटिव करोगे इसका दोबारा से तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव 8/x³, यही मिलेगा, है ना। अब आप इसमें x की वैल्यू एक बार 2 डाल लो, एक बार -2 डाल लो। 2 डालोगे तो आपको मिलेगा ये 1, -2 डालोगे तो मिलेगा -1। ये मिला >0, है ना, और ये मिला <0। तो जिस पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये है जी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ढूंढो कहाँ लिखा है, लोकल मिनिमा, और दूसरे वाला है लोकल मैक्सिमा। आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको करना ही क्यों है भाई, ये क्या क्वेश्चन है यार। कह रहा है mod x जो है, आपको पता है भाई mod x जो है ये हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा। mod की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू 0 दिख रही है, मैक्सिमम तो नॉट डिफाइंड होगी। तो सीधा सीधा आंसर मिनिमम एट x = 0। बढ़ो आगे। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। डेरिवेटिव करा, 0 के इक्वल रखा, है ना। तो डेरिवेटिव क्या आएगा भैया, इसका क्वोशिएंट रूल लगेगा, x एज इट इज़, log x का 1/x, log x एज इट इज़, बीच में माइनस आता है भाई क्वोशिएंट रूल्स पे, है ना, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। log x एज इट इज़, x का 1, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सही है ना। इसका डेरिवेटिव कर दिया क्वोशिएंट रूल से। तो यहाँ से हमें ये देखो, ये दिख गया, x और x तो कट गया, तो ये आ गया 1 - log x = 0, यानी log x = 1, और log x 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू e है ना। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया e। अब क्योंकि भैया चारों आंसर हैं
कहीं पे नन ऑफ दीज लिखा होता तो मैं ये मान सकता था कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब क्योंकि भैया कहीं पे भी नन ऑफ दीज नहीं है, मतलब इनमें से किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ऑब्वियस है क्रिटिकल पॉइंट पे होगी, तो यही क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन है तो आप डबल डेरिवेटिव इसका करके चेक कर सकते हो। जब आप उसमें x इक्वल्स टू ई डालोगे रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। पर सेंसलेस बात है ना, टाइम बचाना है, क्यों करना है चेक। जब भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं मतलब किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे होती है, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो वही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सॉरी, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया ना, वो गलत हो गया भाई, ये आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें हम ये पॉइंट पुट कर देंगे log e अपॉन ई, है ना। log e की वैल्यू 1 हो गई, 1/e, आंसर आ गया जी 1/e, ख़त्म। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है यार, पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। वो पूछ रहा है cosec x इस इंटरवल में कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यानी हम इसके डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x, यही आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भैया इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाए। अब आपको पता होगा cosec x कभी भी 0 नहीं होता, cosec की वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं है ना। cosec की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, वो या तो 1 और उससे बड़ा होता है या -1 और उससे छोटा। तो cot 0 होगा तभी तो ये प्रोडक्ट 0 बनेगा, तो सारा जिम्मेदारियों का बोझ आ गया cot के कंधों पे। अब हमें देखना है cot कहाँ 0 है, तो ये आपको एंगल दे रखे हैं, इनमें से किस एंगल पे cot 0 होता है। बच्चों को पता है -π/2 पे 0 होता है, इन सब पे cot 0 थोड़ी होता है, इसी पे होता है ना। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ते हैं। अब फिर से एक लड्डू क्वेश्चन है ना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव करो भाई, डेरिवेटिव को 0 रखो, क्या आ गया डेरिवेटिव 2x, और ये आ गया -250 अपॉन x², सही है। तो अपने को दिख गया 2x इक्वल्स टू 250 अपॉन x², तो x³ आ गया जी 125, x आ गया 5। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो पक्की बात है इसी पे आएगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आएगी, है ना, इसी पे ही आएगी ना। तो सीधा इसमें 5 पुट कर दो, इसमें 5 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, 5² 25, है ना, ये 25 हो गया। यहाँ पे 5 पुट करोगे, इसको काट दोगे 50 आ जाएगा, 50 + 25 75 हो गया, बड़ो आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है y की वैल्यू गिवन है, और कह रहा है ये जो वैल्यू है, ये y की जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम इन 2 पॉइंट्स पे होगी, एक पे मैक्सिमम है एक पे मिनिमम है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पे मैक्सिमम किसी एक पे मिनिमम, और हमें a और b बताने हैं। अब क्योंकि इन पॉइंट्स पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, और क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, स्लोप जो है वो 0 होना चाहिए। यानी dy/dx में जब मैं x को -1 डालूंगा तब भी 0 आना चाहिए, और dy/dx में जब मैं x को 2 डालूंगा तब भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। इन दोनों पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव कर लो, dy/dx निकाल लो भाई, वो तो सिंपल है, क्या आ जाएगा a/x 2bx + 1, यही आएगा। अब आप इसमें x की वैल्यू -1 डाल दो, देखो क्या बन जाएगा, ये -a - 2b + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 1 - 2b। चलो इधर आप dy/dx में x को 2 डाल दो, कितना हो जाएगा ये a/2 + 4b + 1 = 0। ये जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दो, b निकल जाएगा, नहीं 1 - 2b अपॉन 2 + 4b + 1 = 0। 2 LCM आ गया, तो 1 - 2b + 8b + 2 अपॉन 2 = 0। 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 6b + 3 = 0। तो b क्या दिख गया मित्रों, -1/2, और -1/2 c और d में a में ऑप्शन है ना, तो b और a तो कट गए, b और d तो कट गए, ये तो नहीं हो सकते, a या c में से कोई होगा। चलो कोई बात नहीं, b निकल गया, b को इधर पुट करो, a निकल जाएगा, तो 1 - 2 × -½ सही है, 2 आ गया, ये आंसर करेक्ट है। चलते गए बस, ख़त्म करते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस कोशिश करूँगा लास्ट वीडियो हो मैक्सिमा मिनिमा के MCQs की, और ख़त्म, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा है तो भाइयों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मार्केट में फैला दो आग की तरह, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।